हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशल जी की क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। आज का हमारा टॉपिक है विश्व संगठन और मुख्यालय। ठीक है, तो इस टॉपिक पर आज हम लोग क्लियर बात करेंगे और जो भी आपका बहुत ही शॉर्ट में समझेंगे, व्याख्या भी देखेंगे, शॉर्ट में देखेंगे। ठीक है, तो जब आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको MCQs भी ला कर दूँगी, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। जो भी विद्यार्थी UPSSC पैट एग्ज़ाम दे रहे हैं 2025 में, उन सभी लोगों के लिए डेली GK GS क्लासेस आपको चैनल पर मिल जाएंगी। डेली आपको क्लासेस आती हैं, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और अपनी प्रैक्टिस जो है, अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से करिएगा। अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो भी आपको देखो GK GS पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके GK आता ही है। ठीक है, चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक मैंने बता ही दिया है, विश्व संगठन और उनके मुख्यालय के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे कि पहला आपका प्रश्न क्या है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UNO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? न्यूयॉर्क। ठीक है, ये न्यूयॉर्क में स्थित है। और व्याख्या देख लेते हैं। ऐसे ही मैंने आपसे बोला, बहुत ही शॉर्ट में जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सिर्फ उतना जानना आपके लिए ज़रूरी है। ज़्यादा व्याख्या आप जान के भी कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत सारा पढ़ के कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ उतना जानना है जितना हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव में होगा। ठीक है, आपको थ्योरी तो लिखनी नहीं है कि आपको 1-1.5 पेज लिखना है इस पर, ऐसा तो कुछ है नहीं, तो ऑब्जेक्टिव लिखना है। इसलिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप नोट डाउन करते जाइए। और मैं आपको जो भी बता रही हूँ, जितने भी टॉपिक, मैं हर वीडियो जो है वो टॉपिक वाइज ही देती हूँ आपको, तो आप लोग नोट डाउन भी करते चलिए। साथ ही साथ में आज जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक डाल के, और साथ ही साथ में आप लोग उसका एक साइड आप लोग लिख लीजिए विश्व संगठन और एक साइड मुख्यालय डाल के, और बस उसको नोट डाउन करते जाइए। ठीक है, तो आपको याद करने में बहुत ही आराम रहेगा। चलिए, तो व्याख्या देखते हैं कि स्थापना जो हुई थी वो 24 अक्टूबर को हुई थी, मतलब 1945 में। ठीक है, उद्देश्य क्या था इसका कि विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना। ठीक है, क्या उद्देश्य था? विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये है जिनेवा में, यानी कि स्विट्ज़रलैंड में जो है जिनेवा, वहाँ पर है। स्थापना इसकी हुई थी 1 अप्रैल 1995 को, और इसका उद्देश्य था वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना और विवाद जो है वो सुलझाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। क्या पूछा गया है? विश्व बैंक का मुख्यालय, तो ये वाशिंगटन में है, DC, अमेरिका में। स्थापना हुई थी 1944 को। उद्देश्य था विकासशील देशों को आर्थिक सहायता देना। ठीक है, जो विकासशील देश हैं उनको आर्थिक सहायता देना, ये इसका उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है। ये भी वाशिंगटन DC में है, और इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945, 27 दिसंबर 1945 में। ठीक है, उद्देश्य क्या था कि वैश्विक आर्थिक स्थिरता बनाए रखना। चलिए फिफ्थ आपका क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। तो ये हेग में है, जो नीदरलैंड में है। व्याख्या देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र का न्यायिक अंग, स्थापना हुई थी 1945 को, देशों के विवाद सुलझाने के लिए। ठीक है, उद्देश्य क्या था? देशों के विवाद सुलझाने के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये न्यूयॉर्क में है, और जो अमेरिका में है। स्थापना इसकी हुई थी 1946 को, और इसका उद्देश्य था बच्चों की भलाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय था पेरिस में, जो कि फ्रांस में है। स्थापना हुई थी 1945 को। उद्देश्य इसका था शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। ये है जिनेवा में, स्विट्ज़रलैंड में, और स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। इसका उद्देश्य था वैश्विक स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये भी जिनेवा में है, और इसकी स्थापना हुई थी 1919 को, और उद्देश्य था श्रमिकों के अधिकार और कल्याण सुरक्षा सुनिश्चित करना। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्या है क्वेश्चन कि खाद्य और कृषि संगठन, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये है रोम में, जो कि इटली में है। स्थापना हुई थी 1945 को और इसका उद्देश्य था वैश्विक खाद्य सुरक्षा और कृषि सुधार। ठीक है, नोट डाउन करते जाइए साथ ही साथ में जो भी मैं क्वेश्चन आपको बता रही हूँ, जो भी आपके संगठन है और उनका मुख्यालय है, तो आप नोट कर दीजिए। ठीक है, कैसे करना है, आप ऐसे हमेशा ही कोई भी टॉपिक हो, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ चार्ट के रूप में आपको उसको बना कर रखिएगा। यहाँ पर आप टॉपिक डालिएगा, डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप डालिएगा संगठन, ऐसे करके आपको लिखना है, संगठन लिखना है, और फिर यहाँ पर आपको लिखना है मुख्यालय। ठीक है, ऐसे करके आपको, और फिर इसको डिवाइड करके और यहाँ पर नंबर डाल के आप लोग लिखते जाइए। ठीक, इस तरीके से आपको याद भी रहेगा और छोटी सी जगह में आपका पूरा जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कवर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? ये है वियना में, जो ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, स्थापना हुई थी 1956 में 7 में और उद्देश्य था परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग और निगरानी। थोड़ा सा इस टाइम गला मेरा ख़राब है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है मॉन्ट्रियल में। स्थापना हुई थी 1944 को और इसका उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात के मानक तय करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? ये है मनीला में, जो फिलीपींस में है। स्थापना हुई थी 1966 को और इसका उद्देश्य था एशिया प्रशांत क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देना। टोटल 20 क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा। वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखा करिए आप लोग, आधा छोड़ के मत जाया करिए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी कुछ भी अच्छी नहीं होती है। ठीक है, और छोटे छोटे ही वीडियो लेकर आती हूँ मैं, बहुत ही कम क्वेश्चन, जिससे आप लोग भी कवर कर ले, आप लोग भी बोर ना हो, है ना। तो आप लोग नोट डाउन भी करते जाइए साथ ही साथ, और पूरा वीडियो देख कर जाइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा। अगर आपको कोई स्पेशल टॉपिक है जिस पर आपको वीडियो चाहिए तो कॉमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रेड क्रॉस समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? ये भी जिनेवा में है। स्थापना हुई थी 1863 को और इसका उद्देश्य था युद्ध व आपदा के समय मानवीय सहायता देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? ये है लियोन में, जो कि फ्रांस में स्थित है और 1923 में स्थापना हुई थी। उद्देश्य इसका था अंतर्राष्ट्रीय अपराधों पर नियंत्रण और सहयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय है लंदन में, जो कि ब्रिटेन में है। 1948 को इसकी स्थापना हुई थी और उद्देश्य था समुद्री सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? ये भी जिनेवा में है और 1950 में इसका स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था? मौसम, जलवायु और जल विज्ञान में सहयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 18, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है? ये है नैरोबी में। ठीक है, जो कि केन्या में है। 1972 की स्थापना हुई थी और उद्देश्य था वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों पर कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ये है जिनेवा में। स्थापना हुई थी 1967 में और इसका उद्देश्य था पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क की रक्षा। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है, क्योंकि 20 क्वेश्चन ही हमने लिए हुए हैं वीडियो में। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है ये, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है वियना में, जो कि ऑस्ट्रिया में है। स्थापना हुई थी 1960 और उद्देश्य था तेल उत्पादन व कीमतों का समन्वय। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए होंगे और अच्छे से आप लोगों ने नोट डाउन भी किया होगा। फिर भी अगर आपको और भी इसमें क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई अदर टॉपिक पे चाहिए तो भी बताइएगा। कौशल जी के क्लासेस को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके जाना। हम मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।